Assalamu alaikum and good morning, students. How are you all? Hope you all are fine, giving your exams nicely, writing it nicely. Welcome back to class 4th EVS chapter number 18, Too Much Water, Too Little Water. Now students, you remember हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था कि टू मच वाटर मतलब कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी है और टू लिटिल वाटर मतलब कहीं पे बहुत कम पानी है. नाउ स्टूडेंट, दिस इज़ अ रिकैपुलेशन ऑफ दिस चैप्टर. रिकैपुलेशन मीन्स इसका रिवीजन कर रहे हैं हम कि आपके टर्म 1 अगर एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें आपको ये हेल्पफुल होगा. आपको रिवीजन भी हो जाएगा, आपके एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी भी हो जाएगी. नाउ स्टूडेंट, डू यू रिमेंबर व्हाट वाज देयर इन दिस चैप्टर? इस चैप्टर में हमने किस किस के बारे में पढ़ा था, आपको याद है? आंध्र प्रदेश में जो फैमिली रहती नालमंडा विलेज में, सुगना और सेल्वा की फैमिली, उसके बारे में पढ़ा था. फिर हमने बाज़ार गांव महाराष्ट्र में जो वाटर गेम्स हैं उसके बारे में पढ़ा था और रज़िया मैडम के बारे में पढ़ा था जो कुफे परेड में रहती हैं. नाउ वी विल गो वन बाय वन टॉपिक वाइज हम एक एक करके पढ़ेंगे. नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर हु इज़ शी. ये स्टूडेंट, हु इज़ शी? Yes, tell me who is she? She is a सुगना. आपको याद आया? ये सुगना है. ये कहाँ पे रहती हैं? आंध्र प्रदेश में नालमांडा विलेज है, ये वहाँ पे रहते हैं. एंड व्हाट शी इज़ डूइंग? वो क्या कर रही है? आप पिक्चर देख के समझ सकते हो ना. शी इज़ रीडिंग अ बुक. वो बुक को रीड कर रही है, वो पढ़ने बैठी हुई है. और उसी टाइम में क्या होता है, उनके घर में एक विजिटर आता है. कोई उस घर में दरवाज़ा नॉक करता है तो वो अपनी पढ़ाई करते हुए वो उसको कान में सुनाई देता है कि कोई उसके घर में विजिटर आया हुआ है. नाउ स्टूडेंट, वो यू पीपल आल्सो रीड लाइक दिस. आप भी ऐसे घर पे बैठ के पढ़ाई करते हो ना? इन द सेम वे सुगना इज़ ऑल्सो डूइंग द स्टडीज़. यू कैन सी इन द स्क्रीन शी इज़ सिटिंग डाउन ऑन द फ्लोर. शी हैज़ ओपनड हर बुक एंड शी इज़ डूइंग द रीडिंग वर्क. ओके. नाउ इन द नेक्स्ट पिक्चर व्हाट यू विल सी. नेक्स्ट पिक्चर में आपको देखोगे स्क्रीन में आपको क्या दिख रहा है? येस, नाउ यू कैन सी इट. क्या दिखा? दरवाजे पे किसी ने नॉक किया तो सुगना के फादर हैं, वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने डोर खोला तो उन्होंने क्या देखा कि सिटी से उनके यहाँ कोई विजिटर आया है, गेस्ट आया है उनके घर में मिलने के लिए. तो सुगना के फादर उसको क्या कर रहे हैं? उसको वेलकम कर रहे हैं कि भाई आइए, आप घर के अंदर आइए. एंड ही इज़ वेलकमिंग हिम एंड ही टोल्ड हिम टू सिट. उसने उन्हें गेस्ट को वेलकम किया जो सिटी से आया था, उनको अपने घर पे बैठाया. नाउ वेन एवर द गेस्ट कम, जब कभी भी हमारे घर पे कोई भी गेस्ट आता है तो हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं? गो बेटा, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर हिम और हर. पानी का ग्लास एक लेके आओ या कुछ भी खाने का लेके आओ. पर फर्स्ट व्हाट वी आर डूइंग, फर्स्ट व्हेन द गेस्ट इज एंटरिंग अवर हाउस वी आर गिविंग देम द ग्लास ऑफ वाटर. तो द सेम वे the father he called the Selva. Now who is Selva? Selva is Sugna's brother. Selva जो है वो सुगना का भाई है. और फादर ने सेल्वा को आवाज़ दी और ऐसा बोला कि गेस्ट के लिए कुछ पीने के लिए लाओ. ही डिडंट सेड टू ब्रिंग अ वाटर. उसने पानी लाने को नहीं बोला, उसने क्या बोला कि गेस्ट के पीने के लिए कुछ लेके आओ. तो सेल्वा, नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर व्हाट इज सेल्वा गिविंग टू द विजिटर. जो उनके घर में गेस्ट आया है, सेल्वा उनको क्या दे रहा है? येस, वेरी गुड, ही इज़ गिविंग हिम अ कोल्ड ड्रिंक. सेल्वा ने उसको क्या दिया? कोल्ड ड्रिंक दिया पीने के लिए. तो आप देख सकते हो पिक्चर में कि गेस्ट क्या कोल्ड ड्रिंक के लिए ना बोल रहा है. आप हैंड का आप उसका इशारा देखो, उससे आपको समझ में आएगा कि वो सेल्वा को क्या बोल रहा है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए. क्या चाहिए था गेस्ट को? क्या चाहिए था? ही ओनली वॉन्ट्स अ ग्लास ऑफ वाटर. ही वॉन्ट टू ड्रिंक अ वाटर. उनको सिर्फ एक ग्लास पानी पीने के लिए चाहिए था. तो व्हाट ही सेड दैट आई डोंट ड्रिंक द कोल्ड ड्रिंक. मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, मुझे सिर्फ एक ग्लास पानी चाहिए है. सो व्हाट हैपन नाउ, द फादर, जो सेल्वा और सुगना के जो फादर है ना, उनने सेल्वा को क्या बोला था कि गेस्ट को ले जाके कुछ पीने को दो. तो उसने क्या दिया? उसने ले जाके कोल्ड ड्रिंक दिया. सेल्वा ने गेस्ट को कोल्ड ड्रिंक दिया, पर गेस्ट ने क्या बोला? दैट आई डोंट वांट द कोल्ड ड्रिंक, आई ओनली वांट टू ड्रिंक द वाटर. नाउ व्हेन द गेस्ट सेड दिस, सो फादर कम. फादर जो थे वो गेस्ट के पास आए और फादर ने आके गेस्ट को क्या बोला कि वी आर नॉट हैविंग द
ड्रिंकिंग वाटर दीज डेज। फादर ने क्या बताया। अब नेक्स्ट पिक्चर में आप क्या देखोगे कि जो गेस्ट हैं और फादर हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और उस पिक्चर में आप ऐसा भी देखोगे कि फादर जो है वो क्या कर रहे हैं, गेस्ट को पानी दे रहे हैं। येस, हियर यू कैन सी, देखो आप, विजिटर जो है वो चेयर पे बैठे हैं, और जो सुगना और सेल्वा के जो फादर हैं वो गेस्ट को क्या कर रहे हैं, ग्लास में पानी दे रहे हैं। और उनने क्या बताया, अभी सेल्वा और सुगना जो है वो अपने फादर को क्या बोलते हैं, अप्पा बोलते हैं। तो उनने क्या बताया, अप्पा ने क्या बोला कि दीज डेज, मतलब इन दिनों हमारे यहाँ पीने का पानी जो है वो अच्छा नहीं आ रहा है। इट इज़ नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग, मतलब पीने के लिए वो अच्छा नहीं है, गंदा पानी आ रहा है। इवन इट इज़ नॉट लुकिंग क्लीन, मतलब आप पानी को देखोगे तो वो क्लीन भी नहीं है, देखने में भी वो साफ़ नहीं दिख रहा है। तो बेटर है कि आप ये पानी मत पियो, इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। फिर उनने क्लियर किया कि हमारे लिए तो मजबूरी है, वी डोंट हैव एनी चॉइस, मतलब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें ये पानी पीना ही पड़ता है, क्योंकि हम रोज़ रोज़ साफ़ पानी कहीं से हमें मिलता ही नहीं है पीने के लिए, और हमें तो पीना ही पड़ेगा। इसीलिए वी आर नॉट हैविंग एनी चॉइस, सो वी आर ड्रिंकिंग दिस वाटर ओनली। बट व्हाट ही इज सेइंग टू विजिटर दैट यू डोंट ड्रिंक दिस वाटर, आप ये पानी मत पियो, क्योंकि ये तो इसका पीने में टेस्ट भी अच्छा नहीं है, बहुत गंदा है, और वो दिखने में भी पानी साफ़ नहीं है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट यू कम टू नो, आपको क्या समझ में आया यहाँ पे कि विलेजेस में कभी कभी ऐसा होता है कि विलेजेस में जो पानी आता है ना वो साफ़ नहीं होता है, और विलेजर्स की जो मजबूरी क्या होती है कि उनको वही पानी पीना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके लोकेलिटी में ऐसी कुछ अवेलेबिलिटी नहीं होती कि वो साफ़ पानी कहीं से लाके पी सके। नाउ इन द सेकेंड पिक्चर यू कैन सी दिस इज़ अ विच प्लेस, बाज़ार गांव, महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में जो बाज़ार गांव है उस प्लेस की पिक्चर है। आपको पिक्चर देख के समझ में आ गया कि ये कौन सी जगह है। येस, वेरी गुड, यू गॉट इट, इट इज़ अ वाटर पार्क। अब वाटर पार्क में कौन कौन गया था, रोहन और रीना, वो दोनों कहाँ गए थे, वाटर पार्क में गए थे। किसके साथ गए थे, अपने पेरेंट्स के साथ में गए थे। ओके स्टूडेंट्स, और वाटर पार्क में हम क्या करते हैं, वाटर पार्क में जाके हम जो वाटर राइड्स होती हैं, उसमें वाटर के जो गेम्स होते हैं वो सब हम वहाँ जाके खेलते हैं। वाटर पार्क मीन्स लॉट ऑफ वाटर, मतलब बहुत सारा पानी। अब बहुत सारा पानी है तो उसमें बच्चों को क्या होता है, बहुत मज़ा आता है। यू कैन सी इन द पिक्चर दैट रोहन एंड रीना, दे बोथ आर वेरी एक्साइटेड, उनको बहुत जल्दी है अंदर जाने की, और पेरेंट्स उनके साथ में हैं। आपको वाटर पार्क में सामने फाउंटेन दिख रहा है, एक फुव्वारा दिख रहा है। सो दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर वेरी एक्साइटेड, उनको बहुत जल्दी है कि वो जल्दी से अंदर जाके वाटर पार्क में खेल सकें। और उन लोगों ने वाटर पार्क में बहुत मज़े किए, दूसरे बच्चों के साथ में बहुत मज़े किए। अभी इन द नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी, आपको नेक्स्ट पिक्चर में देखो, आपको दिखेगा कि देखो बच्चे कैसे स्लाइड्स में से स्लिप हो के पानी के अंदर आ रहे हैं। पीछे आप देख रहे हो उसमें स्लाइड में पीछे स्टेप्स बने हुए हैं, सीढ़ी बनी हुई है, वो सीढ़ी से बच्चे ऊपर चढ़ते हैं और फिर वो स्लाइड के ऊपर से स्लिप होके पानी के अंदर आते हैं। और जब वो पानी के अंदर आते हैं तो कैसी आवाज़ आती है, उसमें से जूम जूम करके आवाज़ आती है, स्प्लैश स्प्लैश, जूम जूम, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आवाज़ें आती हैं, और बच्चों को उसमें बहुत मज़ा आता है। और फिर कभी कभी कैसी आवाज़ आती है उसमें, वूश वूश, इस टाइप की भी आवाज़ आती है। तो बच्चों को उसमें, बच्चे क्या कर रहे हैं आप पिक्चर में देख सकते हो, वो एक दूसरे के साथ में पानी में खेल रहे हैं, जंप मार रहे हैं, फिर कोई उसके अंदर पानी में स्विम कर रहा है, ऊपर से बच्चे स्लाइड से स्लिप होके नीचे आ रहे हैं। तो वो ऑल टुगेदर दे आर एंजॉइंग वेरी मच विथ ईच अदर, उनको एक दूसरे के साथ में पानी में खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है। ओके स्टूडेंट, सो आपको समझ में आया ना कि जब वाटर पार्क में हम जाते हैं तो क्या होता है, बहुत सारा पानी होता है। आप देख सकते हो पिक्चर में, आपको दिख रहा है ना कि कितना सारा पानी है जिसमें बच्चे जंप मार मार के खेल रहे हैं। सो हियर वी कम टू नो, अभी आपका चैप्टर का नाम क्या है, टू मच वाटर, तो ये है टू मच वाटर। ओके स्टूडेंट, नाउ इन द नेक्स्ट पिक्चर, अभी आपको पिक्चर में क्या दिखेगा, देखो आप, दिखा आपको, यस, नाउ यू कैन सी कि रोहन की मदर है वो खड़ी हुई है और उनके सामने बहुत बड़ा क्राउड खड़ा है। वो क्यों आई बाहर,
वाटर पार्क से बाहर क्यों आई, क्योंकि जब वो अंदर बच्चे एंजॉय कर रहे थे और पेरेंट्स देख रहे थे तो उनको बहुत ज़ोर से किसी के बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई. दे हर्ड अ वॉइस ऑफ अ क्राउड, सो दे रैन एंड सी. नाउ शी इज़ आस्किंग. अभी जो मदर है वो एक लेडी जो खड़ी है, आप देख सकते हो जो क्राउड खड़ा है उन क्राउड के भीड़ के हाथ में क्या क्या है, बकेट्स हैं, बॉटल्स हैं, पॉट्स हैं, पीछे पॉट्स भी रखे हुए हैं. वो सब वहाँ पे बाहर आके खड़े हो गए. और तो मदर ने, रोहन की जो मदर है उसने लेडी को पूछा कि व्हाट इज़ द मैटर, वाई यू पीपल आर शाउटिंग, आप सब क्यों चिल्ला रहे हो, क्या प्रॉब्लम हो क्या. सो व्हाट डिड द लेडी सेड कि यू आर योर चिल्ड्रन एंड यू आर हियर, आप लोग यहाँ पे इंजॉयमेंट कर रहे हो और हमारे यहाँ तो पीने का भी पानी नहीं है. वीक में एक बार टैंकर आता है, आज अभी वो भी नहीं आया, तो हमारे पास बिल्कुल भी पानी नहीं है. दैट्स वाई वी आर शाउटिंग फॉर द वाटर. नाउ इन द स्क्रीन व्हाट यू आर सीइंग, आपको दिख रहा है ऊपर 26 लिखा है और वहाँ पे एक लेडी खड़ी हुई है और उसके साथ में एक बच्चा खड़ा हुआ है. नाउ दिस इज़ द अबाउट कुफे परेड मुंबई. अभी कुफे परेड एक जगह का नाम है जो कहाँ पे है, मुंबई में है. और ये घर कौन सी फ्लोर पे है, 26 फ्लोर पे है. और वो किसका घर है, रज़िया मैडम का घर है. और जो आपको जो स्क्रीन में जो दिख रहे हैं ना वो कौन है, दीपक है. रज़िया मैडम के घर में जो मेड काम करती है ना, जो सर्वेंट काम करती है, पुष्पा और उसका बेटा, वो दोनों उनके डोर पे आए हैं. पुष्पा उनके घर में क्या करने आई है, शी केम टू डू द वर्क, वो उनके घर में काम करती है. तो आज जो है वो दीपक को, अपने बेटे को साथ में लेके आई है. ओके स्टूडेंट, नाउ इन द स्क्रीन यू कैन सी कौन कौन बैठा हुआ है. रज़िया मैडम बैठी हैं चेयर के ऊपर, दीपक बैठा हुआ है नीचे, वो क्या वॉच कर रहा है, टीवी वॉच कर रहा है. और जो पुष्पा है वो अपने हाथ में पानी के बॉटल्स लेके खड़ी हुई है. अभी जो दीपक है वो अपनी मदर के साथ आज रज़िया मैडम के घर आया है. क्यों आया है, क्योंकि उसका आज हॉलीडे है. तो रज़िया मैडम ने उसको देखते ही क्या किया, टीवी चालू कर दिया, टेलीविज़न चालू कर दिया और जो दीपक है वो कार्टून देखने में बिज़ी हो गया. अभी रज़िया मैडम जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है. आप देख सकते हो पिक्चर में कि रज़िया मैडम ने क्या, उनके हाथ में क्या है, शी इज़ हैविंग अ न्यूज़पेपर. तो न्यूज़पेपर में उनने क्या न्यूज़ पढ़ी कि जो पीने का जो पानी है, ड्रिंकिंग वाटर एंड गटर वाटर, वो दोनों एक दूसरे के साथ में मिक्स हो गए, शायद पाइपलाइन में लीकेज होने से. तो उनने पुष्पा को क्या बोला कि कल, प्रीवियस डे, द वाटर यू हैव फिल्ड, थ्रो दैट वाटर, उस पानी को फेंक दो, दूसरा पानी भरो, बॉईल करो और पीने के लिए रख लो और उसमें से कुछ पानी तुम अपने घर भी ले जाना. तो दीपक ने जब ये बात सुनी तो वो बहुत खुश हो गया. वाई, बिकॉज टुडे ही वोंट हैव टू स्टैंड फॉर द वाटर, आज उसको पानी के लिए लाइन में खड़ा होना नहीं पड़ेगा. नाउ यू कैन सी in the picture what you are seeing, there is a glass of water, in a one spoon there is a salt and in other spoon there is a sugar, salt और sugar है और glass of water है. और मैंने आपको जब एक चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको ये रेसिपी बताई थी ना, होममेड रेसिपी. अगर किसी को डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग होती रहती है, तो हमें क्या करना है, एक ग्लास वाटर लेना है और उसमें 1 स्पून शुगर डालनी है और 1 पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब 1 चुटकी उसमें नमक डाल के उसको क्या करना, अच्छी तरीके से मिक्स करना है. फिर उसको छान लेना और पानी कौन सा लेना है, हमें बॉइल्ड वाटर लेना. बॉइल्ड वाटर को बॉईल करके उसको ठंडा करना है. उसके बाद फिर उसमें सॉल्ट और शुगर डालना, उसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है. और उसके बाद फिर हमारे को उसको, जिसको भी डायरिया हो गया है, वॉमिटिंग हो रही है, उसको हमें पीने के लिए देना है. इससे क्या होता है, जब हमें वॉमिटिंग होती है और लूज़ मोशन होने लगते हैं तो हमारे बॉडी से क्या होता है, पानी निकलने लग जाता है, हमारी बॉडी जो है पानी लूज़ करने लगता है. तो इस पेशेंट को ये ड्रिंक देने से, ये जो होममेड रेमेडी है वो देने से क्या होता है, उसके जो बॉडी का जो पानी होता है ना वो मेंटेन रहता है, मतलब उसको वीकनेस नहीं आती और वो बॉडी उसके मेंटेन रहती है. ये क्या है, ये होममेड रेमेडी है मतलब. और अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें क्या करना है, उसको मेडिसिन्स देनी है. मेडिसिन से भी कंट्रोल नहीं होगा तो फिर हमें क्या करना है, उसको डॉक्टर के पास ले जाना है. तो डॉक्टर उसे क्या करेगा, ड्रिप देगा या मेडिसिन्स देगा, तो उससे उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा. सो द स्टूडेंट्स, दिस वॉज द एंड ऑफ द रिकैपुलेशन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ टू मच वाटर, टू लिटिल वाटर. आपको समझ में आया ना कि कहीं पे तो बहुत ज़्यादा पानी है और कहीं पे पानी बिल्कुल नहीं है. सो दिस वॉज द रिकैपुलेशन
Hope you all are fine. You are giving your exams nicely. Have a nice day. Take care of your health. Stay at home only. Allah Hafiz.